प्यारे बच्चों, आपने कहा कि 11th क्लास में यूनिट 3 में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना। मैं चाहता हूँ कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कैसे एक्सप्लेन करनी है, और आपने कहा केवल वही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करें जो इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। ये आपको देखना है कि इम्पोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपको करनी है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या पोटेंशियल, बात देखिए, या पोटेंशियल भी कहते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी, इसका मीनिंग एक ही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। यानी कि जो याद रखने का पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या है, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की मिनिमम अमाउंट, मिनिमम क्वांटिटी जो में रिक्वायर्ड होती है काय के लिए, टू रिमूव या लॉस या एलिमिनेट। याद रखना, दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए है, यानी कि ये एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपको बताएंगे रिक्वायर्ड टू लॉस ठीक है, टू लॉस या रिमूव, आपको ध्यान रखना है रिमूव या एलिमिनेट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ओके, एलिमिनेट का मतलब होता है निकालना या उसे लॉस करने के लिए या रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी वो मिनिमम अमाउंट आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। यानी आउटर मोस्ट सेल से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, यानी कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। कैसे निकालना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। जो 9th क्लास के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करते हैं, तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में आपका 8 और थर्ड में 1, तो के सेल एल एम। अब ये आउटर मोस्ट सेल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमने इसको एनर्जी दी IE1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, तो सोडियम पर +1 का चार्ज आ गया, यानी कि लॉस कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, है ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैं बात करता हूँ सेकंड। अगर सोडियम आयन है, आपको पता है ये सब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ, गैसियस स्टेट से, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि ये सोडियम आयन को आपने सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी IE2, तो इसमें से नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा। तो आखिर में क्यों, तो यहाँ ध्यान रखिए,
जब 11 एटॉमिक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना बचा इलेक्ट्रॉन? 10। 10 का मतलब 2 8। तो इसने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑब्टेन किया, यानी कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। ठीक है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है IE2 ग्रेटर देन IE1। तो आंसर क्या होगा? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। अब इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन पीरियड, यानी कि ऑन मूविंग एक्रॉस द पीरियड, अगर पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। कौन सा चार्ज इंक्रीज? रीजन आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे या एक्रॉस ए पीरियड तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो साइज डिक्रीज होगा, यानी कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इसका मतलब है अट्रैक्शन किसके बीच में? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में। इसलिए लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट का मतलब है एक्रॉस द, मूविंग करेंगे एक्रॉस द पीरियड, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। अगर ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में अगर आप किसी भी ग्रुप में मूविंग डाउन यानी कि नीचे मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है? तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आंसर दे रहा हूँ ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, यानी कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। अगर आप किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा? डिक्रीज। जब डिक्रीज होगा तो लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही कम, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्लेन किया है। ये मैंने सोडियम का एग्जाम्पल लिया, इसको आप तैयार करें। इसी में क्वेश्चन आता है I2 ग्रेटर देन I1 वाई। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, वाई क्यों? इस चीज़ को ध्यान रखें। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेलो।